नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज झारखंड की टॉप बड़ी 25 खबरों में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली रोज की रोज खबर आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही वीडियो को एक लाइक करके आप कौन से जिले से यह वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में अवश्य बताएं। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितता के विरोध में छात्रों का आंदोलन 16 अगस्त को और तेज हो गया था। जेपीएससी और जेएसएससी सुधार मंच के आह्वान पर झारखंड के सभी 24 जिलों में पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजधानी रांची में छात्रों ने विरोध मार्च निकालकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक और सरकार की ओर से उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान एक छात्र ने बालिंदा ने अपना सिर मुंडवाकर प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार भी किया। उन्होंने इस नेताओं के प्रति अपने विरोध और नाराजगी का प्रतीक बताया। आंदोलनकारी छात्र जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी की विवादित परीक्षा को रद्द करने तथा पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से आंदोलन और भूख हड़ताल के बावजूद उनकी मांगों पर समाधान नहीं निकाला है। इसी बीच सरकार ने छात्रों को 17 अगस्त को दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए बुलाया गया था और छात्रों को अपने कानूनी सलाहकारों के साथ बैठकर में शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया गया। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर 18 अगस्त तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं हुआ तो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव किया जाएगा। मैया सम्मान योजना 2026-27 में भी जारी रहेगी। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 14,065 करोड़ का प्रावधान किया है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है, यानी साल भर में कुल 30,000 की सहायता मिल सकती है। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और पारिवारिक जरूरतों को उन्हें आर्थिक सहारा देना। योजना बंद होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि लाभ पाने के लिए महिला का योजना की पात्रता पूरी तरह करना और जरूरी सत्यापन पूरा होना जरूरी है। कुछ जिलों में जांच के दौरान अयोग्य लाभुकों के नाम सामने आने के बाद भुगतान रोके जाने की जानकारी भी सामने आई है। इसलिए लाभुक महिलाओं को अपना आधार, बैंक खाता, डीबीटी और ई-केवाईसी जैसी जरूरी जानकारी सही रखनी चाहिए। कुल मिलाकर 2026-27 के बजट में मैया सम्मान योजना के लिए बड़ा प्रावधान होने से यह साफ है कि सरकार योजना के आगे भी जारी रखने की तैयारी में है। पात्र महिलाओं को आगे भी निर्धारित नियमों के अनुसार हर महीने आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है। देवघर के नगर थाना क्षेत्र के नीचे सिंहवा में दोपहर एक महिला और उसके बेटे पर धारदार हथियार से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत के अनुसार लक्ष्मण माथा अपनी मां के साथ टोटो से बाजार जा रहा था। इसी दौरान गांव के ही सनोज माथा और उनकी 2 बेटी लीलम कुमारी व सीतम कुमारी ने रास्ते में उन्हें रोक लिया। आरोप है कि रास्ते में पहले गाली गलौज शुरू हुई, उसके बाद सनोज माथा घर से धारदार भुजाली लेकर आया और लक्ष्मण के माथे पर वार कर दिया। हमले में लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल होकर खून से लथपथ हो गया और बेहोश हो गए। बेटे को बचाने के लिए उसकी मां आगे आई तो आरोप है कि उसके साथ भी मारपीट की गई। दोनों बेटियों पर हमला की लात मुक्की मारने का आरोप है, जिससे उसकी अंगुली में चोट आई। शिकायत में महिला ने माथे पर रॉड से हमला किए जाने का भी आरोप लगाया। मां बेटे किसी तरह वहां से जान बचाकर निकले और इलाज कराया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला ने नगर थाना में लिखित शिकायत देकर तीनों आरोपी के खिलाफ जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटना के कारण और आरोपी के सत्यापन की जांच शुरू कर दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने बोकारो जिले के एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विश्वजीत कुमार के रूप में बताई गई है। यह मामला रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर के चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने और कथित तौर पे जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
उसके बाद खिलाफत रांची के कोतवाली थाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी पर प्रदर्शनकारियों के कथित तौर पे उस्काने का आरोप भी है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है या पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी किस परिस्थिति में दी गई और इसमें कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं। यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब जेपीएससी एसएससी विभाग को लेकर के छात्र का आंदोलन लगातार जारी है और अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के सरकार पर दबाव बना रहे हैं। लोहरदगा जिले में रांची लोहरदगा मुख्य मार्ग पर सेगरा टोली के पास शनिवार को दो स्कूटी की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 3 युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया है सभी युवक फुटबॉल मैच देखकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान दोनों स्कूटी की तेज टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सड़क पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर राहत बचाव में जुट गए। घटना की सूचना मिलते ही भंडरा थाना प्रभारी मनोज गुप्ता पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को गंभीर घायलों की हालात को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया। हादसे में शामिल युवक अमलिया और मंडार क्षेत्र के बताए जा रहे थे। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों स्कूटी को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हादसा किस कारण हुआ और क्या दोनों स्कूटी तेज रफ्तार में थी। इस दर्दनाक घटना के बाद मृतकों के परिवारों को मातम छा गया है और इलाके में भी शोक का माहौल है। गुमला जिले में फलेरिया संक्रमण की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए 18 अगस्त से एक सरकारी सर्वे जारी किया गया है। यह 17 सितंबर 2026 तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम जिले के चयनित विद्यालयों में जाकर के बच्चों की जांच करेगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि गुमला जिले में फलेरिया संक्रमण अभी मौजूद है या संक्रमण की स्थिति नियंत्रण होकर समाप्त हो चुकी है। सर्वे के लिए 152 विद्यालयों में कुल 2772 बच्चों को चुना गया है, जिसमें 6 से 7 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है, क्योंकि इस उम्र के बच्चों की जांच से हाल के संक्रमण की स्थिति का बेहतर आकलन किया जा सकता है। बिशनपुर और चैनपुर प्रखंड के 62 विद्यालयों में 1392 बच्चों, जबकि रायडी और पालकोटा के 90 विद्यालयों में 1380 बच्चों की जांच की जाएगी। जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ अभियान चलाने तथा चयनित विद्यालयों में बच्चों की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिया गया है। प्रशासन का लक्ष्य है कि सर्वे को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना। यह सर्वे फलेरिया उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। धनबाद जिले में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। जिले के 1096 चयनित होमगार्ड अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच और मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन 17 अगस्त से शुरू हो रहा है। यह प्रक्रिया धनबाद समाहरणालय परिसर में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को उनके क्षेत्र और मेधा सूची के आधार पर अलग अलग तारीखों पर बुलाया गया है। सत्यापन शिविर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। कार्यक्रम के अनुसार 17 अगस्त को पूर्वी टुंडी के 98 अभ्यर्थी, 18 अगस्त को टुंडी और बलियारपुर के 98 अभ्यर्थी, 19 अगस्त को कलियासोल और बागमारा के 110 तथा 20 अगस्त को निरसा और गोविंदपुर के 112 अभ्यर्थियों की जांच होगी। इसके बाद 21 अगस्त को तोपचांची के 56 और 22 अगस्त को एंगियार कुंड तथा धनबाद ग्रामीण क्षेत्र के 114 अभ्यर्थियों को सत्यापन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को सत्यापन 24 से 31 अगस्त के बीच होगा। इसमें दस्तावेज की जांच के साथ मेडिकल परीक्षा, पुलिस चरित्र सत्यापन और बांड से जुड़ी प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। निर्धारित तारीख पर उपस्थिति नहीं हो पाने पर अभ्यर्थियों को 1 सितंबर को अंतिम अवसर दिया जाएगा। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से किसी बिचौलियों के झांसे में नहीं आने और केवल आधिकारिक प्रक्रिया का पालन करने का अपील की। देवघर में 16 वर्षीय 11वीं की कक्षा की छात्रा को कथित तौर पे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने का मामला सामने आया है। छात्रा की मां ने नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार एक युवक ने उनकी नाबालिग बेटी को शादी का भरोसा देकर अपने साथ ले गया। परिजनों को जब छात्र के घर पर नहीं होने की जानकारी मिली तो उन्हें आसपास और रिश्तेदारों के यहाँ उसकी तलाश की जाने, लेकिन उसका पता नहीं चला। इसके बाद छात्र की मां ने पुलिस से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी और युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस छात्रा और
आरोपी युवक की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि छात्रा को किस परिस्थिति में घर से ले जाया गया और घटना में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है। चूंकि छात्रा नाबालिग है, इसलिए पुलिस मामला को गंभीरता से लेते हुए उसकी सुरक्षित बरामदगी और प्राथमिकता दे रही है। पुलिस के अनुसार छात्रा को मिलने के बाद उसके बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तार और छात्रों की बरामदगी का प्रयास है। झारखंड में 21 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से राज्य में मानसून सक्रिय है। 17 और 18 अगस्त को बारिश सबसे ज्यादा तेज रहने की संभावना है। इस दौरान दक्षिणी झारखंड के पूर्वी तिरहुत पश्चिमी सिंभू और सरायकेला खरसावां में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और आसपास के इलाकों में भी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। 17 अगस्त को कई जिलों में बारिश के साथ साथ वज्रपात, तेज हवा चलने की संभावना है। 18 अगस्त को भी दक्षिणी और मध्य झारखंड में बारिश का दौर जारी रह सकता है। 19 अगस्त को बारिश की तीव्रता कुछ कम होने की संभावना है, लेकिन कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 20 अगस्त को कुछ हिस्सों में हल्की छिटपुट बारिश और बादल छाए रह सकते हैं, जबकि 21 अगस्त को भी राज्य के कुछ इलाकों में बारिश जारी रहने की संभावना है। बारिश के दौरान निचले इलाकों में जलभराव, खेतों में पानी भरने और स्थानीय स्तर पर आवागमन प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है। गरज चमक के समय लोग को खुले मैदान और पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर के छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ठोस फैसला नहीं लिया जाता है तो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास को घेराव किया जाएगा। छात्रों की प्रमुख मांग में जेएसएससी, सीजीएल और 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करना तथा पूरे मामले की सीबीआई जांच करना शामिल है। छात्रों का आरोप है कि भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता नहीं हो रही है और इससे हजारों अभ्यर्थियों की भविष्य पर असर पड़ रहा है। आंदोलन के 23वें दिन भी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। 16 अगस्त को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक समेत विभिन्न स्थानों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतले को जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। छात्रों ने कहा है कि मांगों को पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा और 20 अगस्त के कार्यक्रम बड़ा बनाया जाएगा। इसी बीच सरकार ने सभी छात्रों से बातचीत की पहल की है। 17 अगस्त को छात्रों को राज्य सरकार ने स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत के लिए बुलाया है और बैठक में कानूनी सलाहकार के शामिल होने की बात सामने आई है। 20 अगस्त के घेराव को देखते हुए रांची प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती है। पहले हुए प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने और झड़प के मामले में करीब 600 लोगों पर एफआईआर दर्ज होने की रिपोर्ट भी सामने आई थी।